1947 के दिन थे। प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। साहिर लुधियानवी और ए हमीद लाहौर स्टेशन की तरफ निकल आए थे कि उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक हिंदू फैमिली बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही है। साहिर को इस बात की फिक्र हुई कि ये फैमिली यहाँ क्यों बैठी है। इन्हें तो डीएवी कॉलेज में होना चाहिए था, जहां उन दिनों हिंदुओं और सिखों के कैंप्स लगे हुए थे। थोड़ी देर में किसी तरफ से एक आवाज बुलंद हुई कि हिंदुस्तान से आने वाली ट्रेन मुसलमानों की लाशों से अटी पड़ी है। साहिर लुधियानवी अब उस फैमिली के लिए और घबराए। वो परेशान होकर अपने साथी के साथ बाहर आए और उसे हर जगह ढूंढने लगे। तभी उन्हें खबर मिली कि वो फैमिली एक जीप में किसी तरह मुश्किल से यहां से निकलने में कामयाब हो गई है। मगर तभी उसी वक्त एक सिख न जाने कहां से वहां आ निकला। उसने भूरे रंग का कुर्ता और पगड़ी पहना हुआ था। हाथ में एक अटैची थी और वो किसी तरह भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था। साहिर ने देखा कि एक नौजवान ने उस पर अचानक हमला कर दिया। सिख ने पहले तो बचने की कोशिश की, मगर चाकुओं के लगातार हमले से वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। साहिर से ये सब देखा न गया। वो उस दिन परेशान रहे। रास्ते में कई इंसानों की लाशें देखकर उनका दिल पसीज गया। वो सारा दिन परेशान रहे। दोस्तों की महफिल एक कैफे में जमी, जहां ए हमीद, इब्ने इंशा और दूसरे कई बड़े लेखक भी मौजूद थे। मगर साहिर का ध्यान उन्हीं बेसहारा और मजलूम लोगों की तरफ था जिनकी दुनियाओं को एक पल में लुटते हुए उन्होंने देखा था। उन्हें बार बार उस सिख की दहशत में डूबी हुई आंखें याद आ रही थीं। उसकी वो अटैची जो खुलकर जमीन पर बिखर गई थी, जिसमें कुछ कपड़े, चूड़ियां और चंद तस्वीरें थीं। क्या पता हिंदुस्तान के किसी शहर में उसकी बहन अब भी उसका रास्ता देख रही हो। इंसानों की इस मारकाट पर उनका दिल दुखा और उन्होंने उसी रात से कई इनकलाबी नज़में लिखना शुरू कर दी। उनकी शायरी में किसी खास मजहब की हिमायत नहीं थी। वो इंसानियत का परचम बुलंद करने वाली शायरी थी। इस बात से वहां के कई दूसरे कट्टरपंथी और फिरका परस्त लोग बुरा मानने लगे और साहिर के खिलाफ लगातार अखबारों में कॉलम पर कॉलम लिखे जाने लगे। तब साहिर ने फैसला किया कि जहां इंसानों की हिमायत के लिए उठाई जाने वाली उनकी आवाज पर इतने पहरे बिठाए जा रहे हों, वहां रुकना उनके लिए मुमकिन नहीं। चुनांचे वो कैफी आजमी के बुलावे पर एक दिन बंबई के लिए निकल पड़े। उनको ए हमीद और इब्ने इंशा ने बहुत रोका और समझाया कि उन्हें लाहौर नहीं छोड़ना चाहिए, मगर साहिर का दिल वहां से उचाट हो चुका था। स्टेशन की उदास फिजा में उस शाम दोस्तों ने साहिर को गले लगाया और अलविदा कहा। ट्रेन के साथ साहिर लुधियानवी की जिंदगी ने एक नए सफर का आगाज किया। बंबई आकर भी फिल्मी गीतों और शायरी के जरिए उन्होंने हमेशा अपने कलम से निहत्थे और मजलूम लोगों के हक में आवाज उठाई। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की और वो अपनी इसी बेबाकी और इंसानियत पसंदी के लिए आज भी याद किए जाते हैं और हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इसी तरह के किस्से सुनने के लिए आज ही अदबी दुनिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नायाब उर्दू कहानी सुनने के लिए ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप लीजिए।